हाय दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ साथ अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है या फिर कंसीव हो जाती है तो उसके उसे कब पता चलता है, यानी गर्भावस्था के किस हफ्ते में पता चलता है कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला की ट्यूब जो होती है वो एक ट्यूब निकल जाती है और उसके बाद भी क्या प्रेगनेंसी में सिर्फ करने के बाद में क्या बच्चा हो सकता है क्या, या फिर उसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में महिला की दोनों ट्यूब अगर निकाल दी जाती है तो क्या उसके बाद भी बच्चा करने के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है क्या। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इस पर फुल डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आप डिस्प्ले पे देखना, ये आप डिस्प्ले पे देखना। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ही कम महिलाओं को देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें 5% ही ऐसा होता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है दोस्तों, महिला की जब ओवरी में से एक अंडा जब रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब में जब वो जाता है और मेल पार्टनर का स्पर्म जब दोनों मिलकर एक फर्टिलाइजेशन एग बनाते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, और फॉलोपियन ट्यूब में जब वो 2 से 3 दिन तक वहीं पे ग्रोथ होते हैं। ठीक है। 2 से 3 दिन तक ग्रोथ होने के बाद में वो फॉलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे आके वहां पर कसकते कसकते वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है और बच्चा धीरे धीरे यूट्रस में वो बढ़ने लगता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताई है। लेकिन एक्टोपिक में क्या होता है दोस्तों, फॉलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और अंडे जब दोनों मिलते हैं फर्टिलाइजेशन एग बनाते हैं, जब फॉलोपियन ट्यूब में जब वो 2 से 3 दिन तक जब वो अपना ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे जब ग्रोथ करते हैं तो किसी की ट्यूब की वजह से या किसी ट्यूब में खराबी हो या फिर किसी ट्यूब में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो जो यूट्रस में नहीं जा पाता एग, ठीक है ना, खसकते खसकते एग यूट्रस में नहीं जा पाता क्योंकि किसी की ट्यूब की वजह से, खराबी की वजह से वो वहीं चिपक चिपक जाता है ट्यूब में और ट्यूब में ही वो बड़ा होने लगता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब ट्यूब में जब जैसे बच्चा बड़े होने लग जाता है तो ट्यूब का आकार इतना बड़ा नहीं होता और ट्यूब फटने की चांस या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इंटरनल ब्लीडिंग अगर हुई है तो महिला की इसमें जान भी जा सकती है और उस ट्यूब को काट कर अलग से निकाला जाता है। ठीक है। ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जरूरी नहीं कि फॉलोपियन ट्यूब में ही बच्चा फीटस बढ़ता रहे, वो या तो फिर ओवरी में भी बढ़ने लगता है, जहां से अंडे बनते हैं वहां पर भी वो बढ़ने लगता है, या फिर सर्विक्स, जहां सर्विक्स होते हैं जिसे बोलते हैं बच्चे दानी का मुंह, वहां पर भी बड़ा होने लगता है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी वो यूट्रस में सही जगह पर बच्चा चिपकता नहीं है, बड़ा नहीं होता है, इम्प्लांट नहीं होता है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि सही जगह पर वो बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है। उसे काटकर सर्जरी करके इसको निकाला जाता है अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर मैं बताऊंगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी गर्भावस्था के कौन से सप्ताह में पता चलता है कि भाई आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो पहले बात कर लेते हैं सिम्टम्स। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको इसमें कुछ सिम्टम्स देखने लगेंगे और सिम्टम्स ये है। ठीक है। तो महिला का जो पेल्विक हिस्सा होता है, निचला वाला हिस्सा जिसे हम पेल्विक बोलते हैं, वहां पर लगातार तेज दर्द होता रहता है। कंधे और गर्दन पर भी तेज लगातार दर्द होना एक इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण है। उसके बाद में पेट के एक तरफ लगातार तेज दर्द होना, यानी अगर किसी महिला को पेट के किसी भी तरफ दर्द होने लगता है, तेज दर्द, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम दोस्तों, वेजाइनल से कम या ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होते रहना। ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ज्यादा पसीना आना, साथ साथ में सिर भी घूमना, या हर समय चुस्ती, थकावट, या फिर जैसे बेहोशी जैसे की शिकायत होना, एक ये भी एक सिम्टम्स है अगर इस तरह का दिख रहा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, मल त्याग करते समय दर्द होना। ठीक है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है। ठीक है। उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर की समस्या, ये भी है। उसके बाद में जो आपकी स्किन होती है, स्किन की जो त्वचा होती है, उसकी जो त्वचा होती है वो पीली पड़ जाती है, उस मरीजों की पीली, धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है। तो एक ये भी साइलेंट सिम्टम्स है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखने लगेंगे। अब जान लेते हैं अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो कब, गर्भावस्था के किस हफ्ते में देखने को मिलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता जो होता है गर्भावस्था के चौथे या 10वें हफ्ते के बीच में ही आपको पता चलता है इसमें, यानी इसलिए पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते के अंदर ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताइए डॉक्टर ने, तो तुरंत इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए,
बिना देरी करे, ठीक है ना, इसमें महिलाओं को किसी तरह का जान का खतरा भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया, अगर किसी को एक्टिव प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे यूट्रस में नहीं, फॉलोपियन ट्यूब में किसी जगह बड़ा हो रहा है, तो वो गर्भावस्था के चौथे हफ्ते से लेके या फिर आपके 10वें हफ्ते के बीच में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पहचान और उसका ट्रीटमेंट। देखो, इसके लिए आपको जो उसकी जांच होती है, डायग्नोसिस जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वो किया जाता है, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, इसके जरिए डॉक्टर क्या होता है, बच्चा जो होता है गर्भावस्था में है या नहीं है, अगर है तो किस जगह पे है, फॉलोपियन ट्यूब में है या कहीं और बड़ा हो रहा है, तो एक जो छड़ होती है वो वेजाइनल की थ्रू डालकर, एक उपकरण होता है वेजाइनल की तरफ से डालकर यूट्रस की उसमें जांच की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जांच के लिए आपको महिला के ब्लड टेस्ट भी दिए जाते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट भी दिया जाता है, और जो गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है और एचसीजी हार्मोन्स की लेवल की भी जांच की जाती है। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि अगर गर्भावस्था में भ्रूण नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपको किसी तरह का एक्टोपिक प्रेगनेंसी, किसी के ट्यूब में किसी का ब्लॉक या कुछ किसी की रुकावट हो सकती है, ब्लॉक फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में दोबारा एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें शरीर में हार्मोन्स का लेवल अगर कम निकलता है या फिर स्थिर रहता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण, और फुल डिटेल से मैंने आपको बताया है। आई होप अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।